बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ज़िल्ले हुमा। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं कुछ काम है जिनके अंदर मसरूफ़ थी, जिसकी वजह से मैं कनेक्ट नहीं कर पाई, और आजकल मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली है और मैं सोशल वर्क कर रही हूं। तो इसी सिलसिले में मुझे कल एक खातून से मिलने का मौका मिला। मैं उसकी स्टोरी, उसकी कहानी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जिस पर मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि बीइंग अ फीमेल हम जब भी किसी दफ्तर के अंदर किसी जगह पर जाते हैं तो हमें एक अजीब मतलब एक महसूस तरीके से जज किया जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए जाते हैं। वो बच्ची थी, मुझे कहती है कि उसका कोई हुला का केस चल रहा था, और वो जब हाजिर हुई कहीं पे, कोई यूनियन काउंसिल थी या कोई बॉडी थी, गवर्निंग बॉडी है, जहाँ पे उसकी कोई रजिस्ट्रेशन ज़रूरी थी, तो वो कहती है कि जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ये बताया गया कि जो मैं सेपरेशन ले रही हूँ वो सॉलिडली ओनली एंड ओनली मेरा और मेरे हस्बैंड का आपस का मामला है। मतलब इसके अंदर कोई बंदा जो है वो ब्रीच नहीं होगा, कोई चीज़ ब्रीच नहीं होगी, कोई बंदा इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, और ये सिर्फ आपका डिसीजन होगा। कहती है थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपनी तरफ से कोई सालसी मुकर्रर कर दें। कहती है मैंने बताया कि भाई मेरे 22 साल सी होंगे। तो मुझे वहाँ पे जो बैठा हुआ ऑफिसर है उसने मुझे कहा कि क्या आपको पता है कि ये बंदा जिससे आप हुला ले रही हैं उसके साथ सुलह भी कर सकता है। कहती है मैंने कहा कि नहीं, मुझे सुलह नहीं करनी है। तो वो बंदा एकदम से जजमेंटल हो गया और उसने कहा कि अगर आपने सुलह नहीं करनी तो फिर आप इसको सालसी क्यों भाई को मुकर्रर कर रही हैं, और आप इतनी नेगेटिव हैं कि आप जो है वो अपने भाई के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करती। अब मतलब मुझे उसकी ये सारी बात सुनकर बड़ी हैरत भी और बड़ा दुख भी हुआ कि हमारे सरकारी दफ्तरों के अंदर बैठे हुए लोग एम्पैथेटिक नहीं है। वो बच्ची जो ले रही थी वो किस सिचुएशन से गुजर रही है, किन हालात से गुजर रही है, या क्या सर्कमस्टांसेस उसके होंगे, मतलब कोई इसको समझने को तैयार नहीं है। और अगर वो कह रही है कि उसने सालसी मुकर्रर करना है कि वो उसके बिहाफ पे किसी भी जो भी गवर्निंग बॉडी है उसके सामने वो उसका भाई जो है वो पेश हो सके, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो उसने उसको अपनी डिसीजन का राइट भी उसको दे दिया है। मतलब हमारी सोसाइटी इतनी भी एम्पैथेटिक नहीं है कि एक बंदा जो किसी एक बंदे के साथ रह रहा है, गुजारा कर रहा है, वो उसके साथ हुश नहीं है, वो उसके साथ पिस रहा है, और वो उसको खुद ही सिचुएशन पता है, अपने हालात और सिचुएशन उसको ही पता है कि उसके साथ क्या गुजरी है। तो अगर वो चाह रही है कि उसने नहीं सुलह करनी तो उसके ऊपर उसको इस किस्म के कमेंट्स पास करना कि भाई तुम्हें तो अपने भाई के ऊपर भी भरोसा नहीं है, और उसको जज करना और उसको एम्बेरस करवाना, ये एक इतना गलत ट्रेंड है और एक गलत चीज़ है कि जिसको कंडेम करना चाहिए। और मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए और शेयर करनी चाहिए। खुदा का वास्ता है थोड़े से एम्पैथेटिक हो जाएं, और ये जो जितनी भी गवर्निंग बॉडीज़ हैं, स्पेशली जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ होती हैं, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या खवातीन हैं, इनके हवाले से जब भी आप बात करें तो थोड़ा सा एम्पैथेटिक होकर बात करें, उनको थोड़ा सा इंसान समझ की कोशिश किया करें कि इंसान समझे। और स्पेशली ये जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, जो डिवोर्स होती हैं, ये इस किस्म की चीज़ें होती हैं जिसके अंदर साइकोलॉजिकल ट्रॉमाज इन्वॉल्व होते हैं, लोगों की जहनों को आप टारगेट कर रहे होते हैं और हिट कर रहे होते हैं। स्पेशली उस किस्म के जो उनको डील करने वाले ऑफिस हैं, उनके अमले की ट्रेनिंग की जानी चाहिए कि आपने किस तरह से लोगों के साथ बात करनी, क्योंकि आपका एक एक वर्ड एक बंदा जो ऑलरेडी ट्रॉमाटाइज्ड है उसको मजीद ट्रॉमा दे रहा होता है। तो इसलिए थोड़े से एम्पैथेटिक हो जाएं, और हमारे जो साहिब इख्तियार लोग हैं उनको भी चाहिए कि ऐसे लोगों की ट्रेनिंग्स करवाएं ताकि उन्हें पता हो कि कैसे उन्होंने डील करना है। बहुत शुक्रिया।